हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर पांडे। आज एक हम ऐसी लेडी की स्टोरी लेके आए हैं कि जिनका नाम आप जरूर सुने होंगे, जो कि आज हमारे और हमारे समाज के लिए एक प्रेरणादायक स्टोरी है। एक ऐसी महिला की स्टोरी है जिन्होंने बचपन से राजनीति में एंट्री की और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। आज हम ऐसी लेडी की बात करेंगे जो हमारे देश के एक पिलर के रूप में काम करती हैं। आइए हम इनकी स्टोरी जर्नी जानते हैं, क्या इनकी जर्नी है और कैसे सिंपल लाइफ से पॉलिटिकल लाइफ में आती हैं। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना ना भूले। हम बात करेंगे निर्मला सीतारमण। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनकी स्टोरी, प्रारंभिक जीवन और इनका पारिवारिक जीवन क्या है और इनका परिचय क्या है। दोस्तों, निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के मुंदेर जिले में होता है। उनका जन्म एक तमिल ब्राह्मण परिवार में। उनके पिता का नाम सीपी रमन और माता का नाम सीसी सुस्मिता। निर्मला का बचपन एक शिक्षित परिवार में बीता। दोस्तों, आज भी जिस घर में शिक्षा को महत्व दिया जाता है, उनके बच्चे बहुत आगे जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं। बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी और लगनशीलता हासिल की और परिवार के प्रति एक लगन के साथ काम करती थी। किसी भी काम को करना होता था, लगन के साथ काम करती थी। इनकी शिक्षा क्या है, इन्होंने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किया है, इस पे हमें बात करना बहुत जरूरी है। निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंदेर में ही प्राप्त। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से बीए अर्थशास्त्र से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमफिल से इकोनॉमिक्स किया। अर्थशास्त्र जब इन्होंने बीए में किया था तो इनकी जो शिक्षा थी, उन्होंने बाद में आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र को लेकर इनको एक अच्छा नॉलेज था, जिससे इनकी मदद हुई उसके माध्यम से और इन्होंने अपने लाइफ में आगे बढ़े। अब दोस्तों, हम जानेंगे पेशेवर करियर पे बात करेंगे। निर्मला ने शिक्षा पूरी करने के बाद लगभग 19 साल तक उद्योग जगत में काम की। सीतारमण जी पहले नौकरी करती थी। दोस्तों, 19 साल उद्योग जगत में काम। वे कई मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं, प्राइस वाटर हाउस और प्राइस वाटर हाउस कॉपर में भी। उन्होंने कॉर्पोरेट फाइनेंस, ऑडिटिंग और काउंटिंग में गहरी स्पेशलाइजेशन हासिल की। उनका अनुभव वे वित्तीय मंत्रालय के कामकाज को समझने में मदद की। जो आप पास्ट में सीखे रहोगे, जो आपने पास्ट में पढ़ाई की है, जो आपने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है, उसी के बदौलत आप प्रेजेंट में हो। और हाँ, जो प्रेजेंट में आप करोगे वो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर कैसे रहेगा। ये बहुत ही बड़ी लाइन है, इसको माइंड में रखना दोस्तों। अगर आप प्रेजेंट में गलत दिशा में हो तो नोट करना, फ्यूचर में आप सही दिशा में नहीं हो। ये मेरा एक मानना है। अब दोस्तों, हम जानेंगे राजनीति जीवन की शुरुआत कब हुई। बहुत जरूरी है क्योंकि इनका पॉलिटिकल जो जर्नी है उस पर बात करना बहुत आवश्यक है। निर्मला ने 2014 में राजनीति में सक्रिय रूप में प्रवेश किया। वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कर्नाटक के बंगलोर दक्षिण सीट से चुनाव लड़ी और जीत हासिल की। सांसद में आने के बाद तेजी से प्रमुख रोल्स को, भूमिकाओं को निभाने लगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रति और ज्यादा लगा और पार्टी ने इन्हें बहुत कुछ दिया। अब दोस्तों अब हम जानेंगे दोस्तों केंद्रीय मंत्री का पद इन्हें कब मिला और इनका जो कार्यकाल है कब तक है। निर्मला को 2014 में भारत सरकार ने रक्षा मंत्री बनाया। वे भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री बनी। रक्षा मंत्री के दौर पर उन्होंने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और रक्षा खरीद पर पारदर्शिता लाई, मतलब ट्रांसपेरेंसी। उन्होंने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा दिया, मतलब मेक इन इंडिया जो नरेंद्र मोदी जी ने योजना स्टार्ट। 2019 में उन्हें भारत सरकार में वित्त मंत्री और कोष मंत्री बनाया गया। अब देखते हैं इस पे क्या काम इन्होंने हासिल किया। वे देश की पहली महिला वित्त मंत्री जो पूर्णकालिक पद पर हैं। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कई बजट पेश किए, जिनमें कर सुधार, निवेश प्रोत्साहन और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान पैकेजों को जो है उन्होंने घोषणा, भारत की आर्थिक नीतियों और स्थिरता प्रदान की और विदेश निवेश को आकर्षण। भारत की आर्थिक स्थिति पर इन्होंने एक फोकस किया, विदेश में जो निवेश का है उस पे एक आकर्षण इन्होंने हासिल किया। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या है, क्योंकि दोस्तों देखो, प्रमुख उपलब्धियों पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रमुख उपलब्धियां नहीं जानेंगे तब तक आप ट्रांसपेरेंट की तरह नहीं समझ पाएंगे निर्मला सीतारमण जी हैं कौन। पॉइंट टू पॉइंट बात करते रहेंगे दोस्तों। रक्षा मंत्रालय में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना, वित्त मंत्री के रूप में कई अर्थव्यवस्था सुधार और बजट पेश करना, कोविड-19 महामारी आर्थिक राहत की घोषणा करना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नीति निर्माण की सक्रिय भूमिका निभाई इन्होंने। अब दोस्तों, हम इनकी नेतृत्व शैली और विचारधारा पे बात करेंगे। निर्मला सीतारमण की नेतृत्व शैली बहुत ही स्पष्ट, प्रभावशाली और तर्कसंगत है। वे एक कामकाजी, अनुशासित और सशक्त महिला नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की। उनका मानना है कि आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन दोनों जरूरी है और वे मजबूत नीतिगत फैसले लेने से विश्वास रखती हैं और अपने काम में पारदर्शिता और जवाबदेही का प्राथमिकता देती हैं। ये बहुत ही
सशक्त नेता हैं और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी की तरह ये काम करती हैं। और इनका जो योगी आदित्यनाथ जी की तरह है कि ये जवाबदेही है। आप इनसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए आपका लेवल होना चाहिए। आप सोचो आम आदमी होके कि सीतारमण जी से बात कर सकें तो पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो दोस्तों अब हम जानेंगे सीतारमण जी के पर्सनल लाइफ पे। निर्मला सीतारमण का विवाह दिनेश सीतारमण से हुआ, जो एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन है। उनके 2 बच्चे हैं। वे अपने पारिवारिक जीवन में बहुत संतुलन और सरल जीवन शैली जीती हैं और अपनाती भी हैं। राजनीति में आने के बावजूद वे बहुत ही समर्पित अपने परिवार के लिए हैं। अपना वक्त जो है अधिक से अधिक परिवार को देती है। दोस्तों देखो, बहुत जरूरी है अपने परिवार को वक्त देना। अगर आप अपने परिवार को वक्त देंगे दोस्त, तो याद रखना किसी और की वक्त की लेने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा अपने आगे निकलते जाएंगे, क्योंकि दोस्तों परिवार, मेरा मानना है कि परिवार ही आपको आगे बढ़ाता है और परिवार ही आपको पीछे खींचता है। अब आप डिसाइड कर लो कि आपका परिवार आपको आगे बढ़ाता है या परिवार आपको पीछे करता है। भविष्य की संभावनाएं क्या हैं सीतारमण जी की, उस पर हम चर्चा करेंगे। निर्मला सीतारमण भारत की राजनीति में लंबे समय तक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में सक्रिय रहेंगी। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव भारत की आर्थिक और रक्षा नीतियों को मजबूत प्रदान करेगी। वे भविष्य में आगे उच्च नेतृत्व पदों पर आसीन हो सकती है, मतलब और आगे भी जा सकती है। निर्मला सीतारमण जी का स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार। मैं जब पढ़ा, जैसे ममता बनर्जी हो गए, निर्मला जी हो गई, इन सब की स्टोरी मैं पढ़ता हूँ ना, तो मुझे यार लगता है कि ये लोग भी हमारी तरह ही जिंदगी जीते थे, लेकिन आज इनकी लाइफ लग्जरी है। इन्होंने स्ट्रगल किया है और हमने अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब दोस्तों हम निष्कर्ष पे बात करेंगे, मतलब अपनी आवाज, अपना एक स्टेटमेंट देना चाहेंगे, उस पर हम बात करेंगे। निर्मला सीतारमण एक सशक्त, योग्य और समर्पित नेता हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कठिन मेहनत और समर्पण से देश की सेवा की। उनके कार्यकाल में भारत ने आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में कई बड़े बदलाव देखे गए। उनकी कहानी यह साबित करती है कि मेहनत, शिक्षा, दृढ़ निश्चय से कोई भी व्यक्ति बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। दोस्तों अगर आप में जज्बात, आप में करने का जुनून है, आप में मोटिवेशन है, आप में साहस है, मेंटली फिजिकली पावर है, तो दोस्तों भारत में नहीं, आप विदेश के लिए भी बहुत कुछ कर सकते। पहले अपने घर का विकास करना, फिर अपने समाज का विकास करना, फिर अपने शहर का विकास करना, फिर देश का विकास करना। इस तरह अगर आप अपना समर्पण करेंगे अपने देश के लिए, तब आप आगे और ऊंची उपलब्धियों पे जा सकते हैं। कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर ऐसे हैं कि जो छोटी छोटी स्टार्टिंग से आज बड़ी बड़ी पोस्टिंग पे गए। इनकी स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपकी इज्जत कहीं नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि आप बीएससी एमएससी करो। शिक्षित का मतलब ये है कि अगर आप 12वीं तक पढ़े हो, लेकिन आपको सटीक नॉलेज होना चाहिए, लोगों को पढ़ने का हुनर होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस जो होना चाहिए बहुत ही ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है अपने आप को शिक्षित करना और लोगों को समझना, क्योंकि लोगों के फरेब में आओगे तो आप अपने सफलता से बहुत दूर चले जाओगे। लोगों को पढ़ना सीखो, लोगों को समझना सीखो, और जब लोगों को पढ़ना समझना सीख जाओगे दोस्तों तो अपने लाइफ में तुम बहुत आगे निकल जाओगे। क्योंकि मैं अगर अपनी लाइफ में लोगों को ना पढ़ता तो आज यहाँ ना हो। दोस्तों एक लाइन बोलना चाहूंगा, कभी सीढ़ी बन के किसी के जीवन में मत रहना। दोस्तों मैं आपसे बता रहा हूँ, लोग चढ़ के सफलता पा जाएंगे और आप जिंदगी भर सीढ़ी बन के रहेंगे। मैं कहूँगा आपको दोस्तों, हमेशा चढ़ने वाला बनो, सीढ़ी मत बनो। सीढ़ी मतलब आप देखे होंगे प्राइवेट कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं वो सीढ़ी होते हैं। कितने स्टूडेंट्स उनसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं और सरकारी नौकरी पा जाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल के टीचर वहीं के वहीं 10 साल 20 साल अपना लाइफ गुजार देते हैं। तो दोस्तों अपने जीवन में सीढ़ी नहीं, चढ़ने वाला बनो। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिवाकर पांडे के साथ बने रहें, हमेशा 6 बजे वीडियो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।